नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी इला मैम फिर से आई हूँ एक नया लेसन लेके। मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं और अपने सीखने और सिखाने का सफर जारी रख रहे हैं। अक्षरों से शब्दों का ये सफर वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है। याद रखिए, शब्द ही हर भाषा की असली नींव है और यही भाषा को उसका अस्तित्व देते हैं। अगर आपने एक बार आवाजों को पहचान कर शब्दों को पढ़ना सीख लिया, तो आपकी सफलता निश्चित है। बस ध्यान रहे, अभी लिखने से कहीं ज्यादा जरूरी है अपनी सोचने और समझने की क्षमता को विकसित करना। सीखने का यह सफर धीरे धीरे और बार बार अभ्यास करने से ही आसान होता है। तो चलिए साथ मिलकर सीखने और सिखाने की इस पूरे सफर का आनंद उठाते हैं दीपा मैम की प्यारी आवाज में। हेलो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक नई संख्या सीखने के लिए? आज की संख्या है 59। 5 पे 9 59 और नंबर 59। 5 and 9 59। और सीखेंगे दो अक्षर के शब्द, साइट वर्ड्स ए से, बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर और पार्ट्स ऑफ बॉडी। इस लेसन में हम ये सारी चीजें सीखने वाले हैं, तो ये लेसन बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। तो तैयार हो जाइए और सीखिए अक्षर से शब्द का सफर। अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जब हम दो या दो से अधिक अक्षरों को एक साथ जोड़ते हैं और उस जोड़ का कोई अर्थ निकलता है, मीनिंग निकलता है, तो वह शब्द कहलाता है। तो अक्षर से बन जाते हैं शब्द। जब अक्षर जुड़ते हैं तो शब्द बनते हैं। दो अक्षर जुड़े, क्या बना दिया? शब्द। अब देखते हैं अक्षर न का जादू। यहां देखो, व, म, त, फ ये अक्षर दिख रहे हैं। इनका अपने आप में कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब ये न के साथ मिलेंगे ना, तो देखो क्या जादू करेंगे। जब व न से मिलता है तो बन जाता है वन। वन मतलब जंगल। म न मन, त न तन, तन यानी शरीर, फ न फन, नाक का फन। तो बन गए ना ये मीनिंगफुल वर्ड्स। शब्द मिलकर जादू करते हैं। दो अक्षरों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो उन्हें शब्द कहते हैं। जैसे व प्लस न वन। इनको पढ़ते समय लेफ्ट टू राइट आई मूवमेंट करना है, आप जानते हैं ना। यही शब्द जब दो तीन और शब्दों के साथ मिलते हैं तो एक सेंटेंस का निर्माण होता है, वाक्य बन जाता है। जैसे वन तक चल, ये है सेंटेंस। इसमें वन तक और चल ये शब्द थे। अब देखते हैं ल अक्षर का जादू। जब ल अक्षर फ, च, क के साथ मिलता है तो देखो क्या होता है। फ से मिलता है ल तो फल, फल खाना बहुत अच्छी आदत है। च, ल चल, वॉक करना। क, ल कल, आने वाला या बीता हुआ कल। समय, एक तरह से कल मतलब समय के लिए बोला गया। तो देखा ना, मीनिंगफुल शब्द बन गए ना अक्षरों के मिलने से। अब और देखते हैं, जब यही ल ज, न और ह अक्षरों से मिलता है तो क्या होता है। ज से मिलता है ल तो जल, जल मतलब पानी, जल ही जीवन है। न ल नल, नल से हमें पानी मिलता है। ह ल हल, इससे किसान अपना खेत जोतता है। यह किसान का एक तरह से मित्र है, हल। तो देखा आपने, मीनिंगफुल वर्ड्स बन गए, शब्द बन गए जिनका कोई मीनिंग है। अब देखो, प्रैक्टिस करना है रीड एंड राइट। आप पढ़ोगे फिर इसी तरह लिखना है। अब ग को देखते हैं। जब ग ज से मिलता है तो बन जाता है जग, दुनिया। म से मिलता है तो बन जाता है मग, जिसमें चाय कॉफी पीते हैं। ख से मिलता है तो खग, पक्षी। और प से मिलता है तो पग, फुट, पैर। यहाँ चित्र भी देखो, आपको इस तरह लिख के भी देखना है, तो आपको नए शब्द बनाना आ जाएगा। अब र का जादू देखें। जब र प, घ, भ से मिलता है तो मीनिंगफुल वर्ड्स कौन कौन से बनते हैं। प जब र से मिलता है तो बन जाता है पर, पंख। पर का मतलब पंख। घर, घर जहां हम रहते हैं। भर, भर, भर मतलब जैसे पानी बॉटल में भर, या दाल को बरनी में भर, फिल करना, उसको कहते हैं भर। तो देखा आपने कैसे जादू हो गया।
अब स अक्षर का देखें जादू। जब ये र ब और द से मिलता है तो क्या होता है? र स रस, चाहे वो गन्ने का हो या फूलों का। ब स बस, यातायात का साधन, इसमें बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है। द स दस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का नोट दिख रहा है यहाँ पर। अक्षर जोड़ें, शब्द बनाएं, पढ़ना सीखें, कदम बढ़ाएं। जब हम अक्षरों और शब्दों को पहचान कर उनके अर्थ को समझते हैं तो उस प्रक्रिया को पढ़ना कहा जाता है। अभी तक आप क्या करते थे? चित्र देखकर कहानी समझते थे, लेकिन अब आप अक्षरों को जोड़कर खुद शब्द बनाएंगे और उन्हें पढ़ेंगे। जैसे ही आप पढ़ना सीख जाते हैं, आप दुनिया की किसी भी किताब का राज जान सकते हैं। तो पढ़ने के लिए अभ्यास करते रहिए, इंटरनेट की सहायता भी लीजिए। अब अक्षर जुड़ेंगे तो शब्द बनेंगे, शब्द जुड़ेंगे तो कहानी बनेगी। यहाँ आपको बहुत सारे अक्षर प्लस करके दिख रहे हैं जुड़े हुए। मैं पहली 2 लाइनें आपको जोड़कर बताती हूँ, बाकी लाइन आप खुद करना, और फिर इन जोड़े हुए शब्दों से हम एक छोटी कहानी बनाएंगे। व प्लस न वन, थ प्लस क थक, अ प्लस ब अब, च प्लस ल चल, प प्लस थ पत, उ प्लस थ उठ। इस तरह आपको जोड़ के बनानी है कहानी। अब यहाँ चित्र देखो। चित्र में आपको बहुत सारे शब्द दिख रहे हैं, पहाड़ दिख रहे हैं, वन दिख रहे हैं, पथ दिख रहा है, बस, अब, घर, ऐसे सब शब्द दिख रहे हैं। इनमें से हम कुछ शब्द उठाते हैं और वाक्य बनाते हैं, बाकी आप भी अपने आप करना। टब भर, पथ पर चल, घर चल, उठ थक मत, ऐसे आप भी अलग अलग शब्द उठाओ इसमें से और वाक्य बनाओ। पढ़ने का जादू, छोटे शब्द बड़ी बातें। देखा आपने कैसे नन्हे नन्हे अक्षरों ने एक दूसरे का हाथ मिलाया और देखते ही देखते हमारी एक सुंदर कहानी बन गई। यही तो भाषा की खूबसूरती है, जहाँ छोटे छोटे शब्द मिलकर बहुत बड़ी बात कह सकते हैं। इसलिए पढ़ना जरूरी है। इंटरनेट की सहायता लो, अभ्यास करो, पढ़ते रहो, नई नई चीजें पढ़ो तो आपको नई नई जानकारियां मिलेंगी। अब आज एक बहुत बड़ा राज खोलने वाली हूं। आप सबने ए फॉर एप्पल तो सीखा है ना? पर क्या आपको पता है, ए सिर्फ एक आवाज नहीं है, ए अपने आप में एक पूरा वर्ड भी है, एक पूरा शब्द है। इसका अपना मीनिंग भी होता है ए का। तो ए सिर्फ ये नहीं कि ए फॉर एप्पल, ए का एक मतलब भी है। ए का मतलब क्या है? आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, तो चलो देखते हैं। जब भी हमें कहना हो कि कोई चीज सिर्फ एक है तो हम उसके आगे ए लगा देते हैं। याद रखिए, सिर्फ एक। हाँ, अब देखो, जैसे यहाँ पर देखो, ये क्या है? बैग है, तो हम कहेंगे अ बैग, मतलब एक बैग बताना हो तो अ बैग। पेन कितने हैं बताओ? सिर्फ एक है, तो अ पेन, मतलब यहाँ अ किसके लिए आ रहा है? एक के लिए। तो जब एक चीज हो तो हम ए लगाते हैं। हो गया ना ए का अपना खुद का मीनिंग। अब आपकी बारी है इस मजेदार एक्टिविटी के लिए। आप अपने आसपास देखो, क्या आपको अ चेयर दिख रही है या अ बॉटल दिख रही है? जो भी चीज अकेली है उसे ए के साथ बुलाओ। तो याद रखना, जब भी चीज हो एक तो ए बनेगा उसका दोस्त। यहाँ देखो, अ रैट चूहा एक है, अ मैट भी एक है, अ कैट बिल्ली भी एक है, अ फैन भी एक है, इसलिए अ लगा दिया। अब यहाँ देखो, अ फैन एक फैन है, अ पेन एक पेन है, अ चेयर एक है, अ प्लांट एक है, अ बॉटल। अब यहाँ आपने देखा, ये जो चीजें जिनके आगे ए लगा है, हम इन सबको टच कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो जिनके आगे ए लगा है उन्हें टच करके हम देख भी सकते हैं। यहाँ देखो, ये सारी चीजें एक एक थी ना, उनके आगे एक बताने के लिए हमने क्या लगा दिया? ए। और इन सभी चीजों को हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। अब यहाँ देखो, जब किसी चीज का नाम कॉन्सोनेंट की आवाज से शुरू होता है ना, तो हम उसके आगे ए लगाते हैं। देखो, जैसे अ बेड, अ लाइट, अ टेबल, अ डोर, अ शू। इन सब शब्दों के आगे देखो, बी कॉन्सोनेंट है, एल कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट है और एस कॉन्सोनेंट है। मतलब जो ए ई आई ओ यू नहीं है वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो ये आपने देखा, इनके आगे हमने ए लगा दिया।
अब कॉन्सोनेंट्स कौन कौन है देखो, बी से लेके जेड में जहां ए ई आई ओ यू नहीं है वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। अब एक अल्फाबेट से एक पूरा वर्ड कैसे बनता है देखो, आज हम ए के परिवार से मिलेंगे। जब ए अपने दोस्तों एम एन एस और टी से मिलता है तो बनते हैं हमारे पहले इंग्लिश शब्द। देखो जैसे ए एम से मिला तो एम, एन से मिला तो एन, एस से मिला तो एज और टी से मिला तो एट, ये बन गए। हमने सीखा था कि जब भी कोई चीज एक होती है तो हम उसके आगे क्या लगा देते हैं, ए लगा देते हैं। जैसे अ पेन, अ बैग। पर एक बहुत बड़ा राज जानते हो, कभी कभी जब चीज एक होती है पर हम ए नहीं लगाते, उसके आगे एक जादुई शब्द आता है एन। अब आपके दिमाग में आएगा कि एन क्यों लगा रहे हैं और एन कब लगाना है। बिल्कुल आपके दिमाग में ये प्रश्न आया ना, इसका भी हम निदान करेंगे। देखो एन कब आता है, आपको बताया कि हमारे 5 स्पेशल दोस्त हैं ए ई आई ओ यू, जिनको हम वॉवल कहते हैं। तो जब भी कोई शब्द वर्ड इन 5 जादुई अक्षरों की आवाज से शुरू होता है तो उसका सबसे अच्छा दोस्त ए नहीं एन होता है। जैसे आप यदि सोचोगे कि एन अब कहाँ लगाना है हमने, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एप्पल, हम बोलते हैं एन एप्पल। एन क्यों बोला हमने, क्योंकि देखो एप्पल की शुरुआत किससे हो रही है, ए से हो रही है। तो एप्पल किस आवाज से शुरुआत था, ए से। तो क्योंकि उसकी शुरुआत जादुई अक्षर ए से हुई तो हम बोलेंगे एन एप्पल। यहाँ चित्र देखो, ए एप्पल गलत किया हुआ है, क्रॉस। सही क्या होगा, एन एप्पल। और आपको पता है ए और एन जो है इन्हें आर्टिकल भी कहते हैं। एक और आर्टिकल होता है, वो आप आगे पढ़ेंगे जब बड़े हो जाएंगे। तो ए और एन कहाँ लगता है पता चल गया आपको। नाउ रिपीट विद मी। जब किसी चीज का नाम ए ई आई ओ यू की आवाज से शुरू होता है तो हम उसके आगे एन लगाते हैं। यहां देखो एन एलिगेटर, एलिगेटर मतलब मगरमच्छ। एन एंड, एन एप्रन जो कुक पहनते हैं खाना बनाने के पहले। एन एथलीट, एन एम्बुलेंस। इन सब में शुरुआत का शब्द वर्ड देखो ए ए ए ए ए है लेटर। अब ए से शुरू हो रहा है, साउंड भी ए का है। अब कुछ और शब्द देखें, हमें सिर्फ पहला अक्षर नहीं देखना कि ये ए से शुरू है, हमें उसकी साउंड को भी सुनना है कि ये वॉवल साउंड है कि नहीं है। जैसे यहाँ देखो एक्स, एन एक्स कुल्हाड़ी। एन एवोकाडो एक फल है। एन एंकर, इससे शिप बोट को एंकर किया जाता है। एन एंगल, एन अल्फाबेट। इन सब के आगे एन लगाया क्योंकि इनका साउंड क्या था, वॉवल साउंड था। आपने देखा होगा कि जब हम बॉल बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक गेंद की फोटो आ जाती है, पर क्या एज एट बोलते हैं तब कोई फोटो आती है, नहीं ना। यही है साइट वर्ड्स की खासियत। ये कोई नाम, चीज या जगह नहीं है, इसलिए इनकी कोई इमेज नहीं होती, चित्र नहीं बनता। ये तो वो ग्लू है, गोंद है जो सेंटेंस को जोड़ कर रखते हैं। इन्हें बस देखकर याद करना होता है ताकि हमारी रीडिंग सुपर फास्ट हो जाए। एट, एम, एन, एज। अब हम एक स्टोरी देखते हैं, चित्र ध्यान से देखो। एक छोटा लड़का था जिसका नाम रवि था। क्या नाम था, रवि। रवि ने कहा आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। वो घर पर बैठा था, एट होम था वो। रवि के पास एन एप्पल था, एक सेब था। वह सेब शहद जैसा मीठा था, एज स्वीट एज हनी था। इस चित्र को ध्यान से देखना। अब मैं इससे रिलेटेड प्रश्न करने वाली हूं। रवि उस बच्चे का नाम है। अब व्हाट वॉज द नेम ऑफ द चाइल्ड, इस चित्र को ध्यान से देखो। उसमें वो बच्चा घर पर बैठा हुआ है, हाथ में एप्पल है और फिर बोल रहा है आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। हम एम को हाईलाइट किया है, देखो साइट वर्ड है वो, क्योंकि उसकी कोई इमेज नहीं बन रही है। तो आपको उस बच्चे का नाम तो बताना ही है। साथ में हम एक एक्टिविटी और कर रहे हैं, उस एक्टिविटी को भी आपको ध्यान से सुन के और फिर उसके आपको जवाब देना है। तो अब इस एक्टिविटी में क्या करना है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स करने। ये जो खाली जगह है ना, ये भरनी है। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये बच्चा बोल रहा है एन एप्पल, उसके हाथ में एन एप्पल है। यह सेब कैसा था, एज स्वीट एज हनी। तो आई डैश हैप्पी, यहाँ क्या आएगा, रवि इज डैश होम, रवि एट डैश एप्पल
एप्पल वॉज स्वीट डैश हनी। अब इसके उत्तर आप सोचिए चित्र देखकर और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। अब देखो, रवि इज द नेम ऑफ द चाइल्ड। बिल्कुल ठीक, आपने यही सोचा है ना। अब आई एम हैप्पी, वो कह रहा था मैं खुश हूं। रवि इज एट होम, ही एट एन एप्पल। एक एप्पल था ना, एन एप्पल। एप्पल वॉज स्वीट एज हनी। तो हमने देखा एम, एट, एन, एज, ये साइट वर्ड्स ए से बनने वाले, ये जोड़ रहे थे सेंटेंस को। अब सुनना ध्यान से, कॉन्सोनेंट इज आफ्टर द वॉवल। यहां देखो एम, एट, एज, एन, इनमें कॉन्सोनेंट वॉवल के बाद है, ए के बाद एम है। एम मैं हूं, एट किसी जगह पर होने के लिए, एज के जैसा, और एन एक चीज के लिए, जैसे एन एप्पल हम बोलते हैं ना, एन एप्पल एक है। तो अब देखो एम, एन, एज, एट, ये हमने साइट वर्ड्स देखे। अब आता है इंटरेस्टिंग होमवर्क। यहां देखो आपको कॉपी में क्या लिखना है, जैसे दिया है ना यहाँ पर, वैसा का वैसा आपको लिखना है, बोल बोल के लिखना। अब वर्कशीट, इंटरेस्टिंग वर्कशीट को ध्यान से देखो। यहाँ पे आपको एंट, एप्पल, एलिफेंट, इग्लू, आई, एग, ऑक्टोपस, ये वर्ड्स दिख रहे हैं ना। इनमें जो वॉवल साउंड है, वॉवल है, उस पे गोला लगा लो। गोला लगा के इनके आगे एन लगा दो। एन एप्पल, एन एंड। अब जो बाकी शब्द बचे हैं, बुक, बो, गर्ल, फिर काइट, इनके आगे ए लगा दो। तो आपको ए और एन कहाँ लगाने हैं, ये बिल्कुल परफेक्टली आ जाएगा। एन जहां से वॉवल साउंड वाले वर्ड्स हैं, और ए जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं। ये आपको बिल्कुल क्लियरली हो जाएगा, तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। हमेशा ए और एन जो है वो बिफोर द वर्ड लगेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। ए और एन, एन एप्पल। अब एक इंटरेस्टिंग होमवर्क देखो, यहाँ शीट पर देखो, इसे आपको सॉल्व करना है। यहाँ एप्पल, अम्ब्रेला, डक, फ्रॉग, स्नेक, ऑरेंज, बेयर, कैरेट, फिश, एलिफेंट, रैबिट, आइसक्रीम, ये वर्ड्स और पिक्चर दिए हुए हैं। आपको ये देखना है कौन कौन से वर्ड्स ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होते हैं, उसे गोला बनाना है, उसके आगे एन लगाना है, और जो कॉन्सोनेंट से शुरू है उनके आगे ए लगाना है। अच्छे से करना, ध्यान से। अब हम ये करने के बाद बिफोर एंड आफ्टर देखते हैं। जो आगे आए वो बिफोर, जो पीछे आए वो आफ्टर। जब हम ए या एन लिखते हैं तो वो शब्द के आगे बैठते हैं, इसलिए हम कहते हैं राइट बिफोर द वर्ड। ए, अ बैग, ए कहाँ आया, बैग के पहले आया। एन एप्पल, एन एप्पल, एन कहाँ आया, बिफोर द एप्पल। तो बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर को आप एक तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं, हमने पिछले लेसन में किया था कि इमेजिन करो कि एक ट्रेन है, तो ट्रेन में इंजन बिफोर है, कोचेस आफ्टर। तो कोचेस आफ्टर, कोचेस के बिफोर क्या है, इंजन। तो एन एप्पल मान लो एक ट्रेन है, तो एन इंजन हो गया, वो बिफोर है, एप्पल कोचेस हो गया, आफ्टर है। तो ये बिफोर एंड आफ्टर का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में। तो आफ्टर एंड बिफोर को समझने के बाद हम इसी आफ्टर बिफोर को अपनी बॉडी के अंगों इससे भी सीखते हैं, बॉडी पार्ट से। हमारी नाक हमारे मुंह से बिफोर आती है, देखो आईज के आफ्टर। मुंह नाक के आफ्टर आता है, बट गर्दन के बिफोर आता है। हमारे कंधे हमारी गर्दन के आफ्टर आते हैं, कंधे बिफोर द स्टमक, और लेग्स आफ्टर द स्टमक। देखो लेग्स जो है वो स्टमक के बाद आ रहे हैं ना। अब मुझे ऐसे बिफोर आफ्टर से ही बताओ, नंबरों पे से कि 2 से पहले क्या आता है बताओ, 1, और 2 के आफ्टर क्या आता है, 3। तो हमें कैसे पता चलेगा, तो पहले का नंबर पता करना है तो उल्टी गिनती गिनो, बाद का नंबर पता करना है तो सीधी गिनती गिनो। अब मुझे बताओ 20 के पहले क्या आता है, 19, 35 के पहले क्या आएगा, 34, 20 के बाद 21, 35 के बाद 36। अब यहाँ देखो 20 के पहले 19, 21, इसी तरह बाकी भी देखो। और अब आप मुस्कुराओ क्योंकि अब आप जान गए हो। ध्यान रखना, बिफोर नंबर ढूंढने के लिए उल्टी गिनती बैकवर्ड काउंटिंग, आफ्टर ढूंढने के लिए नॉर्मल काउंटिंग। 8 के बिफोर क्या आएगा, 7,
आफ्टर 9, 1 के बिफोर 0, आफ्टर 2। इस तरह आपको ये पूरी एक्सरसाइज करनी है। 6 के बिफोर 5, आफ्टर 7, 2 के बिफोर 1, आफ्टर 3। ये आपको ध्यान रखना है। बिफोर में बैकवर्ड काउंटिंग, आफ्टर में फॉरवर्ड काउंटिंग या नॉर्मल काउंटिंग। अब ये होमवर्क है, आपको करना है बिफोर ढूंढने के लिए उल्टी काउंटिंग और आफ्टर के लिए नॉर्मल। 3 के बिफोर क्या आएगा? 2, आफ्टर 4। इस तरह आपको करना है। अब चलो मजेदार पोएम बिफोर और आफ्टर की। आगे देखो तो बिफोर, पीछे देखो तो आफ्टर। हाथ धो बिफोर ईटिंग, कुल्ला करो खाने के आफ्टर, ब्रश करो उठने के आफ्टर, मम्मी को बाय करो स्कूल के बिफोर, होमवर्क करो क्लास के आफ्टर, मुस्कुराओ हर काम के आफ्टर। हर काम जब मुस्कुरा के करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। अब यहाँ देखो चित्र ध्यान से, यह एक छोटा सा बीज है, देख पा रहे हैं? इसे हमने मिट्टी में बोया और बहुत सालों बाद यह एक बड़ा सा पेड़ बन गया। लेकिन बीज से सीधा पेड़ तो नहीं बना ना, बीज और पेड़ के बीच बिटवीन क्या आया? हाँ, एक छोटा सा प्यारा सा पौधा। तो पौधा की पोजीशन क्या है? बिटवीन। और बिफोर सीड और आफ्टर ट्री। तो बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। अब देखो मुर्गी और अंडे की कहानी। मम्मा hen ने क्या दिया बताओ? एग दिया, अंडा दिया। फिर अंडा फूटा मतलब हैच हुआ और अंडे के टूटने पर बाहर कौन आया? एक छोटा सा चिक। और यही चूजा बड़ा होकर फिर बन गया एक मुर्गी। तो अंडा बिफोर, बिटवीन क्या आया? चूजा, पीला चिक, और आफ्टर hen। तो बिटवीन पोजीशन आपको पता चल गई। अब यहां देखो बिटवीन वह होता है जिसने अपने दोनों तरफ वाले दोस्तों का हाथ पकड़ा होता है। एक खरगोश और एक बिल्ली के बिल्कुल बीच में कौन है बताओ? हाँ, टेडी बेयर। टेडी बेयर दोनों के बीच में है। तो बिफोर कौन है? रैबिट। आफ्टर कौन हो गया? कैट, किटी कैट। और दोनों के बिटवीन कौन है बताओ? टेडी। टेडी दोनों का दोस्त है, दोनों से उसने हाथ मिलाया हुआ है, तो बिटवीन टेडी है। अब देखते हैं यहां बिटवीन का अर्थ देखो, वह चीज जो दोनों चीजों के बिल्कुल सेंटर में आती है। देखो एप्पल और मैंगो, इनके बीच में क्या है बताओ? हाँ, बनाना। तो बनाना बिटवीन पोजीशन पे है। बिफोर है एप्पल, आफ्टर है मैंगो। बिटवीन कौन हुआ? बनाना। बी से बनाना, बी से बिटवीन, बीच की पोजीशन। अब आती है नंबर्स की बारी। यहां लिखा है देखो 1 to 5 नंबर्स हैं। यहाँ 2 और 4 के बीच में कौन सा नंबर छुप के बैठा है बताओ? हाँ, 3। तो 3 नंबर इज बिटवीन 2 and 4। व्हाट इज बिफोर 3? 2। व्हाट इज आफ्टर 3? 4। अब ये आपको बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे 24 और 25। 24 और 25 की जब हम स्लाइड देखेंगे तब आप अभी से सोचो 23, यहाँ चित्र देखो 23, 25, इसके बीच में एक नंबर कौन सा है बताओ मुझे? हाँ, 24। 24 इज द बिटवीन नंबर। व्हाट इज बिफोर 24? 23। व्हाट इज आफ्टर 24? 25। तो बिटवीन नंबर हो गया 24। बिटवीन नंबर ढूंढने के लिए ना आपको एक रूल है, वो अपनाओगे तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। उसमें क्या करना होता है कि यू स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द बिफोर नंबर। जैसे यहाँ 3-5 है ना, तो आप 3 स्टार्ट काउंटिंग 3 से, 3, 4, 5, तो 4 बिटवीन नंबर आ गया। फिर 11-13, तो 11, 12, 13, तो 12 इनका बिटवीन नंबर आ गया। तो ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी नंबर दें उनमें आपको सबसे छोटा नंबर देख लो और उससे स्टार्ट कर दो, आगे वाले नंबर की तरफ जाओ तो बिटवीन नंबर आपको आ जाएगा। और जब पूरी वर्कशीट है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 सबसे छोटा नंबर है देखो, और 11 सबसे बड़ा, तो 1 से 11 तक के सारे नंबर लिख लो और फिर शुरू करो। 1 से काउंट करो 1, 2, 3, तो 1 और 3 के बीच का बिटवीन नंबर 2 है। 9 और 11 का बिटवीन 10 है। 2 और 4 का बिटवीन क्या हो गया? 3। 7 और 9 का क्या हो गया? 8। 5 और 7 का बिटवीन नंबर क्या हो गया? 6 हो गया। अब आपको होमवर्क जब मिलेगा तो आपको क्या करना है? जो नंबर सबसे छोटा है वो और सबसे बड़ा
तो यहाँ पे 0 से लेके 12 तक नंबर लिख लो और फिर काउंट करो फर्स्ट नंबर से, जैसे 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करते हुए पूरा करना है। अब देखो पार्ट्स ऑफ बॉडी देखते हैं। हमने लेसन 56 में ये देखे हुए हैं, फिर भी एक बार ध्यान से देखो। हमारे शरीर को 3 भागों में विभाजित किया है। टॉप ऊपर वाला, सिर और चेहरा है वहां, बिटवीन हाथ और पेट है, और नीचे लेग्स हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी को 3 भागों में हमने रफली बांटा हुआ है। ये आप चित्र देखो और तीनों पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं या नहीं, देखो। और भी पार्ट देखेंगे। देखो टॉप में हेड और फेस है, फेस में और क्या क्या चीजें देखो, हेयर बाल है, फोरहेड भाल, आईब्रोज भौहें, ईयर कान, नोज नाक, लिप्स टंग जीभ, चीक गाल, चिन ठुड्डी, टीथ दांत, नेक गर्दन। ये हमारे अपर पार्ट में, टॉप पार्ट में। अब पार्ट ऑफ बॉडी बिटवीन क्या क्या है देखो, चित्र देखते जाओ। शोल्डर्स कंधे हैं, चेस्ट है छाती, नेवल नाभि है, आर्म बाजू है, एल्बो कोहनी, फिंगर्स उंगलियां और पाम हथेली, और नीचे बॉटम में हिप्स हैं, कूल्हे हैं, थाइज हैं, जांग है, नी घुटने, लेग्स टांगे, फुट पैर और टोज पैर की उंगलियां। ये सारे पार्ट्स आप चित्र में देखो और पहचानने की कोशिश करो और इनके नाम याद करने की कोशिश करो। अब आती है संख्या। आज की हमारी संख्या क्या है बताओ? बिल्कुल ठीक, 59। 5 पे 9 59, 50 में 9 और जोड़ दिए तो हो गई संख्या 59। 5 and 9 59। 59 मीन्स 50 प्लस 9 59। तो अब 59 तक हमें नंबर्स आ गए, तो क्यों ना हम हिंदी काउंटिंग शुरू करें। चलो, आपको 1 से 40 तक की काउंटिंग तो आप आराम से कर लेते हो। अब शुरू करते हैं 40 से 59 तक की, 40 से 59 तक की गिनती। 40 41, आप भी मेरे साथ बोलो। 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 58 में एक और जोड़ा तो क्या हो गया 59। 59 लिखने का तरीका देखो यहाँ बताया है। वैसे भी आपको 5 भी आता है, 9 भी आता है। जब हम 59 बोलते हैं तो मुझे बताओ कितने टेंस और कितने वंस, आज आपको ही बताना है। ओह बिल्कुल ठीक, 5 टेंस। आपने 10 के बंडल काउंट किए ना, बहुत अच्छे। और लूज स्टिक्स कितनी है? 9। बहुत बढ़िया। 50 प्लस 9 59। 5 टेंस प्लस 9 वंस मेक्स 59। अब 59 नंबर हमें आ गया है, तो क्यों ना हम काउंटिंग इन इंग्लिश करना शुरू करें। 1 to 40 यू कैन काउंट ऑन योर ओन। यहाँ सारे एप्पल्स काउंट करने, 1 to 40 आपको अपने आप करने हैं। काउंट विद मी फ्रॉम 40 to 59। चलो, 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59। 58 plus 1 59। 59 is the number today. Let's write 59। यहां देखो डॉट डॉट में 59 लिखा ना, ऐसे आप भी अपनी कॉपी में डॉट डॉट से 59 लिख लो पहले, फिर उसके ऊपर पेंसिल घुमाओ तो आपको एक आइडिया आ जाएगा, फिर आप अच्छे से लिख सकोगे। तो 5 and 9 59 किस तरह 3 लाइंस में लिखे हुए हैं, ध्यान से देखना और सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना, तो आपको भी अच्छा लगेगा। लिखने के बाद आप किसी को दिखाओगे तो उन्हें भी देखकर पढ़ने में अच्छा लगेगा। 5 9 59। नाउ दिस इज योर होमवर्क टाइम। इसमें रिटर्न वर्क आपको क्या करना है, राइट 59 इन नोटबुक 12 टाइम्स आफ्टर द क्लास। और ये वर्कशीट देखो, एक अक्षर के साथ अलग अलग अक्षरों को जोड़कर नया शब्द बनाना है। क को ल म प के साथ जोड़ के नए शब्द बनाने हैं। फ को ल न ट के साथ जोड़कर शब्द बनाने हैं। 5 9 59 लिखना है और 5 पे 9 49। ये नंबर भी आपको होमवर्क में लिखना है। तो यदि आपको यह पाठ पसंद आया और साक्षरता की यात्रा में आपने एक और पड़ाव पार किया है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। हमारी 101 वीडियो की इस महान यात्रा में रोज साथ रहने के लिए सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हर एक वीडियो आपको साक्षरता की ओर अग्रसर
करता है। धन्यवाद।